व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अरिस्टोक्रेट्स अदरवर्ल्डली एडवेंचर के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लड़के को दिखाते हैं जो कि रात में फ़ोन चलाते हुए कहता है उसे भूख लग रही है, पर हर बार की तरह अभी घर पे कोई नहीं है। तभी एक शॉप के कुछ लोग भागने लगते हैं, बाहर निकलते हैं, जिसमें 2 गर्ल्स भी होती हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाती हैं और एमसी का फ़ोन टूट जाता है। जहां एमसी देखता है कि एक गैंगस्टर होता है जो कि लोगों को मारने की कोशिश करता है। जहां वो गैंगस्टर उन 2 गर्ल्स के पास आने वाला होता है, तभी वो एमसी उसी गैंगस्टर को नीचे गिरा देता है और उन गर्ल्स को यहाँ से भागने को कहता है। लेकिन एमसी ध्यान से देखता है कि गैंगस्टर का नाइफ उसे ही लग गया है और वो ऑलमोस्ट मरने वाला है। जहाँ गैंगस्टर वहाँ से भाग जाता है और वो 2 गर्ल्स एमसी के पास आती हैं रोते हुए और वो पैनिक करने लगती हैं। जहाँ एमसी के मन में सोचता है कि क्या मैं उन गर्ल्स को रुला दिया, क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं और वो उठता है और देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। क्या मुझे याद है कि मैंने कुछ लोगों की हेल्प की थी, पर इसके बदले में मुझे ऐसा फैंसी प्राइवेट रूम नहीं चाहिए था। तभी वो देखता है कि एक लड़की को जो कि ब्लैक ड्रेस में होती है वो फ्लावर्स को पानी दे रही होती है और वो लड़की एमसी को देखती है और वो हमारे एमसी को मास्टर केन बुलाती है और भागते हुए उसके पास आती है। जहाँ एक और लड़की आती है जो कि पर्पल ड्रेस में होती है, एकदम माल लग रही होती है और वो भी हमारे एमसी को केन बुलाती है और उसके पास आती है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी का हुलिया ही चेंज हो चुका है और अब वो बच्चा बन चुका है। जहाँ वो पर्पल ड्रेस वाली बोलती है कि तुम अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहे क्या मॉमी। खैर, जहाँ हमें पता चलता है कि पर्पल ड्रेस वाली केन की माँ है। भैंस की आँख। फिर केन अपने आप को मिरर में देखता है और डर जाता है कि वो बदल चुका है और एक छोटा बच्चा बन चुका है और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि उसका रीइंकार्नेशन हुआ है, यानी कि पुनर्जन्म। फिर ओपनिंग के बाद हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है जो कि होता है आई गॉट रीइंकार्नेटेड, जो कि समझ आता है कि हमारा एमसी अपने पुराने जन्म में मर गया था और अब इसका रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म हुआ है एक दूसरे वर्ल्ड में। सिंपल सी स्टोरी लाइन है भाई लोग, जो कि हर एनिमे में होता आया है। आप किसी भी एनिमे को उठाकर देख लो, कोनोसुबा हो गया, रेज़ीरो हो गया, वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे 2 ही याद हैं। खैर, फिर हमें उसी बच्चे का रूम दिखाते हैं जहाँ केन अपने बॉडी को देखता है कि वो छोटा बच्चा है और केन की मदर उसकी फ़िक्र कर रही होती है क्योंकि केन उसे नहीं पहचान पा रहा था। जहाँ केन की मदर कहती है कि तुम्हें शायद और आराम करना चाहिए या फिर शायद तुम भूखे हो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सूप बनाया है। फिर केन की मदर ब्लैक ड्रेस वाली यानी सिल्विया को सूप लाने को कहती है और खुद भी चली जाती है। फिर केन देखता है कि ये सुंदर सी लड़की मेरी मदर है और सिल्विया कौन है और बच्चा कैसे बन गया। क्या मतलब मैं रीइंकार्नेट हो गया हूँ जैसा लाइट नॉवेल्स की स्टोरी में होता है, यानी मैं सच में अपनी पुरानी लाइफ में मारा गया था पर मैंने उन दोनों गर्ल्स को बचा लिया था, इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। फिर केन खुश होता है और सोचता है अगर मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ तो मुझे आसपास की चीज़ों को देखना चाहिए। ये बहुत कॉमन है कि एक प्रोटैगनिस्ट चीज़ें नहीं समझ पाता। फिर तभी सिल्विया वहाँ आती है और वो सोचती है कि केन ने कहीं बेड पे टॉयलेट ना कर दी हो। जहाँ सिल्विया ये चेक करने के लिए केन की पजामा नीचे कर देती है और केन बहुत एम्बैरस फील करता है बिना मतलब का। खैर, फिर थोड़ी देर बाद सिल्विया केन को सूप पिलाती है जहाँ केन को ये सूप पसंद आता है और फिर सिल्विया केन को पैट करने लगती है। जहाँ केन बोलता है कि तुम यह क्या कर रही हो, जहाँ सिल्विया बोलती है कि ऐसे करने से बच्चे जल्दी सोते हैं। फिर सिल्विया के जाने के बाद केन सोचता है कि सिल्विया ने उसे काफ़ी सारे आंसर्स मिल गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और केन को दिखाते हैं जो कि हम व्यूअर्स को बताता है कि उसका नाम केन वॉन सिल्फर्ड है और वो 3 साल का है। मेरे फादर का नाम गर्म है, गरम, खैर उसकी माल ज़्यादा गर्म है और मेरी मदर का नाम सारा है और मेरे पास एक बहन भी है जिसका नाम रेन है और वो मुझसे 2 साल बड़ी है और सारा मेरे फादर की दूसरी वाइफ है। पहली वाइफ का नाम मारिया है जो कि उनसे भी ज़्यादा माल लगती है और उनके 2 बेटे हैं, जेन और एलेक नाम के। गार्म एक हाई रैंकिंग नोबल है जिसकी खुद की आर्मी है और फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ाई भी कर चुका है ये। और साउथ ऑफ ग्रेशिया जो कि एसफर्ड किंगडम का पार्ट है वो गार्म ओन करता है और उसी के साथ एक मॉन्स्टर का फॉरेस्ट भी है इसका। जहाँ केन काफ़ी एक्साइटेड होता है ये सब सुनकर और सिल्विया बोलती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बचाने के लिए उधर एडवेंचरस भी होते हैं और वो मॉन्स्टर से अपनी स्वॉर्ड और मैजिक के साथ लड़ते हैं। जहाँ केन की खुशी 7वें आसमान में पहुंच जाती है और केन बोलता है
कि मुझे भी मैजिक सीखना है। जहाँ सिल्विया बोलती है हाँ ज़रूर, पर अभी टाइम है ये सब करने में, उससे पहले तुम्हें सीखना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा वगैरह वगैरह। जहाँ केन बहुत खुश होता है और सोचता है कि उसने एक ऐसी दुनिया में जन्म लिया जहाँ मैजिक होता है, और उसकी पुरानी लाइफ में उसके रिलेटिव में सिर्फ उसके ग्रैंडपा बचे थे, पर उनकी भी डेथ हो गई थी और मैं अकेला हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और गार्म काफ़ी हैरान होता है कि केन ने लिखना सीख लिया। जहाँ केन की बहन रेन पेरेंट्स को बताती है कि सिर्फ लिखना ही नहीं, ये मैथ भी करने लगा है। जहाँ सारा बोलती है कि लगता है हमारा लड़का एक जीनियस बनेगा। जहाँ केन मन में बोलता है कि इस छोटे से बॉडी में एक टीनेजर का दिमाग है, तो ये मैथ करना तो ईजी है मेरे लिए। वैसे भी सिल्विया एक अच्छी टीचर है, जिस वजह से मैं जल्दी सीख गया। जहाँ सिल्विया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर गार्म पूछता है तुम्हें अचानक से पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आ गया। सारा बताती है कि जब से इसका फीवर उतरा है तब से ये थोड़ा सा बदल गया है। जहाँ केन बोलता है ऐसा नहीं है, मैं बस इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता हूँ। जहाँ गार्म बोलता है ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी लाइफ तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। फिर केन बोलता है अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे मैजिक और किंगडम की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने के लिए अलाउ कर सकते हैं। जहाँ गार्म हाँ बोलता है और रेन बोलती है कि अभी तुम मैजिक नहीं सीख रहे हो, क्योंकि पहले तुम्हें बैप्टाइज होना पड़ेगा। जहाँ केन सोचता है ये बैप्टाइज क्या होता है। जहाँ गार्म बताता है कि तुम्हें 5 साल के होने का वेट करना होगा, तो तुम्हें बुक्स में इसके बारे में पहले पढ़ना होगा। जहाँ सारा कहती है कहीं तुम मैजिक से कोई शैतानी तो नहीं करोगे। जहाँ केन बोलता है नहीं नहीं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ केन अपने हैंड से आग को निकालता है और कहता है मेरा सपना सच हो गया, जैसा लाइट नॉवेल्स में होता है। तभी केन दोबारा फायर वाला मैजिक करता है, पर वो मैजिक उसके कंट्रोल से बाहर चले जाता है। तभी वहाँ सिल्विया और रेन आ जाते हैं, और जहाँ केन बात को कवर कर लेता है और रेन केन से बोलती है कि जो तुम बुक पढ़ रहे हो वो मैंने पढ़ी हुई है। और रेन केन को डराते हुए बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में कितने सारे राज छुपे हुए हैं। जहाँ केन एक्टिंग करता है कि वो डर रहा है। फिर उसके बाद से रेन केन को किंगडम ऑफ एस्फर्ट की पिछले 300 सालों की हिस्ट्री बताती है कि कैसे फर्स्ट किंग जो कि एडवेंचरर था उसने एक किंगडम को बनाया, और उसका नाम यूया था, जो कि नाम से एक जैपनीज लग रहा था। खैर सिस्टर रेन ने बताया कि इस दुनिया में एल्व्स, डॉर्फ एंड बीस्ट फोक भी रहते हैं, और बाहर बहुत सारी फ्लफ़ी थिंग्स भी हैं। मुझे बाहर जाना है और बैप्टिज़म के लिए मुझे 2 साल का वेट भी नहीं हो रहा। फिर हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाते हैं जो कि बहुत जल्दी गुजर गया। जहाँ गार्म और सारा केन का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कहीं जाना होता है। तभी ये दोनों देखते हैं कि केन मस्त सूट बूट में आया है। जहाँ रेन बोलती है कि केन तो बहुत क्यूट लग रहा है, कवाई। फिर सारा बोलती है देखा मेरा बेटा हैंडसम है ना। जहाँ केन बोलता है थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए, मैंने 2 साल का वेट किया है बैप्टिज्म के लिए और आज वो दिन आ ही गया। फिर गार्म कहता है कि हाँ और आज तुम्हारा डेब्यू होगा। फिर ये पूरी फैमिली बाहर जाते हैं और आसपास के लोग इन्हें देख रहे होते हैं। जहाँ केन भी पहली बार बाहर निकलता है और उसे ये सब देखकर अच्छा लगता है और बोलता है ये बिल्कुल सपने जैसा है जो मैं अपनी पुरानी लाइफ में सोचता था। फिर केन रेन से पूछता है कि हम अभी मैजिक के कौन से स्टेज पर हैं। जहाँ रेन केन को अपना स्टेटस दिखाती है। जहाँ केन पढ़ता है कि उसने अपने टाइटल में ऑब्सेस्ड विद केन लिख रखा है। जहाँ केन बोलता है इसका मतलब क्या हुआ। जहाँ रेन शर्माते हुए स्टेटस को बंद कर देती है और केन पर गुस्सा होती है कि उसने ये पढ़ तो नहीं लिया। फिर केन बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लगा कि तुम 3 तरह के एलिमेंट्स का मैजिक यूज़ कर सकती हो। फिर सारा बताती है कि रेन ग्रांटेड लेवल 2 पर है। जहाँ गार्म बताता है कि मैजिक और प्रोटेक्शन के 5 लेवल्स होते हैं और जिसमें जितना ज़्यादा लेवल होगा वो उतना ही उसके टैलेंट को बताता है। प्रोटेक्शन बताता है कि कौन कितना मैजिक यूज़ कर सकता है। जहाँ गार्म बताता है प्रोटेक्शन गॉड ऑफ मैजिक द्वारा दिया जाता है और इस किंगडम में लोग मरीन फोर्ड फेथ को मानते हैं जो कि 7 पिलर गॉड्स की पूजा करते हैं। और आज हम बताने आए हैं गॉड को कि तुम 5 साल के हो चुके हो। फिर ये पूरी फैमिली उस टेम्पल में जाते हैं और केन प्रे करता है और रेन बोलती है कि आई होप तुम्हें गॉड से बहुत सारा मैजिक और प्रोटेक्शन मिले। फिर उधर उसकी टेम्पल का पुजारी आता है और बोलता है चलो अब बैप्टिज्म की सेरेमनी को करते हैं। जहाँ वो पुजारी गॉड से प्रे करता है और केन को आशीर्वाद देता है। तभी केन और उसकी फैमिली देखती है कि 7 पिलर गॉड में से एक हंस रहा होता है और उधर एक लाइट आ जाती है।
जिससे केन टेलीपोर्ट हो जाता है और डर जाता है कि वो किस जगह पर आ गया, जहाँ एक गॉड बताता है कि ये वर्ल्ड ऑफ गॉड्स है और हम वो 7 गॉड्स हैं जो कि तुम्हें सामने दिखे थे पिलर में। शुड आई कॉल यू शीना काजुया? जहाँ केन डर जाता है और बोलता है कि मैं गॉड्स के पास कैसे पहुँच गया, जहाँ वो गॉड हंसते हुए बताता है कि मैं जीनोम हूँ, गॉड ऑफ क्रिएशन, मैंने ही इस दुनिया को बनाया है। जहाँ केन सोचते हैं मुझे लगा ये बुढ़ा आदमी कोई कॉस्प्लेयर होगा, पर ये तो गॉड निकला। जहाँ जीनोम केन के पास आता है और बोलते हैं बच्चे, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, बाय द वे चलो हम डिस्कस करते हैं कि तुमने पुनर्जन्म क्यों लिया। जहाँ लाइम नाम की गॉड बताती है कि मेरा नाम लाइम है, जो कि डेथ और बर्थ के साइकिल को चलाती है, पर सच ये है कि तुम्हारी डेथ अनएक्सपेक्टेडली हुई। तुम उन दोनों गर्ल्स को बचा रहे थे, पर अगर तुम उस क्रिमिनल से उन गर्ल्स को नहीं बचाते तो क्रिमिनल वहाँ रोड पे फिसल के गिर जाता, बाकी लोग भागते हुए आते और उसके ऊपर गिरते, जहाँ वो पकड़ा जाता। जहाँ केन सोचता है यानी मैंने अपनी जान फालतू में दे दी। जहाँ केन ये सोचते हुए रोने लगता है और बोलता है कि मुझे बहुत हिम्मत लगी थी वो सब करने में, पर इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। लाइम बताती है कि वो क्रिमिनल एक मर्डरर के चार्ज में अब जेल में है। तुमने मरते हुए अच्छा काम किया था, बेशक उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी गॉड ऑफ अर्थ ने रिक्वेस्ट की कि तुम्हें रीइंकारनेट किया जाए। फिर लाइम बताती है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी, पर 3 साल की एज में वापस आ गई थी। जहाँ केन बताता है कोई बात नहीं, इस वजह से मैं लिखना और मैजिक को जल्दी सीख पाया और अब मैं अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने मेरी मेमोरीज़ नहीं मिटाई। जहाँ उधर गॉड ऑफ मैजिक रीनो आती हैं और बोलती हैं कि तुम काफ़ी टाइम से मैजिक सीख रहे हो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन को ग्रांट करती हूँ, जैसे तुम अपनी मेहनत करते रहो। जहाँ जीनोम में बोलता है कि हाँ मैं भी ग्रांट करता हूँ प्रोटेक्शन को, चलो फिर कभी दोबारा मिलेंगे। जहाँ उधर सरनोस भी आता है जो कि गॉड ऑफ वॉर होता है और वो केन को बोलता है कि तुम अपने स्वॉर्ड स्किल्स और मार्शल आर्ट्स पर भी वर्क करना, सिर्फ मैजिक पर ही नहीं, मैं भी अपने प्रोटेक्शन देता हूँ तुम्हें। फिर उधर ग्रिम आता है जो कि गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी होता है और वो भी प्रोटेक्शन देता है उसे। फिर उधर गॉड ऑफ कॉमर्स पैनम आता है और वो भी प्रोटेक्शन देता है उसे। और फिर गॉड ऑफ अर्थ भी आती हैं जिसका नाम बेला होता है और वो भी प्रोटेक्शन देती हैं। और फिर जीनोम हंसते हुए केन को बोलता है कि चलो केन फिर मिलेंगे। फिर केन दोबारा टेंपल में आ जाता है। गार्म बोलता है शायद केन को काफ़ी प्रोटेक्शन मिली है, चलो केन तुम हमें अपना स्टेटस दिखाओ। जहाँ केन वहाँ से पेट दर्द का बहाना बना के कहीं और चले जाता है और छुपकर अपना स्टेटस खुद देखता है और शॉक हो जाता है कि उसके 5 एलिमेंट्स में सारे लेवल 10 पर हैं, हर चीज़ उसे 10 on 10 मिली है। ये कैसे हो सकता है, 5 तक ही हाईएस्ट होता है पर मुझे 10 कैसे मिल गया। मुझे इसे छुपा के रखना होगा जिससे कोई देख न ले। फिर उसे स्टेटस कंसील नाम का मैजिक पता चलता है जिससे वो ये स्टेटस छुपा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये पूरी फैमिली मस्त खाना खाते हैं और केन का 5th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर सारा बोलती है कि 7 पिलर गॉड से एक रोशनी आई थी, तब तुम्हें क्या हो गया था, तुम बेहोश थे, रेन के टाइम भी ऐसा नहीं हुआ था। जहाँ केन बोलता है कि मुझे गॉड्स के काफ़ी सारी प्रोटेक्शन मिली है। जहाँ गार्म बोलता है हमें भी अपना स्टेटस दिखाओ। जहाँ केन दिखाता है और गार्म शॉक हो जाता है कि उसे एक गॉड को छोड़ के बाकी सारे गॉड से प्रोटेक्शन मिली है और उसके पास 100% मैजिक है। जहाँ केन बोलता है लगता है मैजिक का काम नहीं किया। जहाँ गार्म और बाकी सब सरप्राइज हो जाते हैं कि केन इतना अलग है, बाकी मैजिक से भी ज़्यादा मैजिक है इसके पास। जहाँ गार्म बोलता है ये स्टेटस किसी को मत दिखाना क्योंकि इससे हमारे किंगडम पर बुरे लोग हम पे नज़र मार सकते हैं। जहाँ गार्म अपने मेड और बटलर को ऑर्डर देता है कि ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलनी चाहिए। फिर सीन कट होता है जहाँ केन अपने रूम में जाकर एक बुक को देखता है जिसमें समनिंग मैजिक के बारे में लिखा होता है। जहाँ केन उसे ट्राई करना चाहता है और मैजिक को यूज़ करता है, जहाँ उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। जहाँ केन की फट जाती है ये क्या बाहर आ गया। जहाँ रेन और उसकी फ्रेंड ये देखकर डर जाती हैं। जहाँ केन ये देखते हुए अपनी पुरानी लाइफ याद करता है कि उसने कैसे उन दोनों गर्ल्स को बचा लिया था उस क्रिमिनल से। तभी केन हिम्मत करके उस मॉन्स्टर पर अपना मैजिक यूज़ करता है, जहाँ वो उस मॉन्स्टर को वापस भेज देता है और केन गिरकर बेहोश होने लगता है। और वो रेन की फ्रेंड को देखता है कि उसके बिल्ली जैसे कान हैं। तभी केन बेहोश होने के बाद होश में आता है, जहाँ रेन रोने लगती है कि उसके भाई को चोट तो नहीं लगी। जहाँ केन बोलता है कि नहीं उसे कोई चोट नहीं लगी, वो ठीक है। जहाँ केन मन में सोचता है कि उसने फिर से गर्ल्स को रुला दिया है पहले की तरह, पर अब ये स्माइल कर रही हैं।
ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक सेरेमनी में केन सबको बताता है कि उसे पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है और उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए और मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको प्रोटेक्ट भी करूँगा। मैं एक एडवेंचरर बनूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जिसमें हम देखते हैं कि सारे काउंसिल ऑफ गॉड्स के मेंबर एक जगह बैठे होते हैं और वो सब डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसमें से एक गॉड कहती हैं कि कहीं हमने केन को इतने सारे लेवल दे के गलती तो नहीं कर दी। जिस पे गॉड जीनोम बोलते हैं कि नहीं, बल्कि ये तो अभी कम है, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब वो 16 साल का होगा तो हमें उसे इतना स्ट्रांग देखना है कि वो कंटिनेंट का सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा हो। आगे चल के हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और फाइनली ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप रोमांटिक और ऐसे ही रोम कॉम एनिमे या फिर एक्शन थ्रिलर से भरे एनिमे देखना चाहते हैं तो उनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।